से ही नजर टिकी हुई थी राज्यसभा चुनाव पर कि राज्यसभा चुनाव 3 राज्यों में हो रहे हैं। वो 3 राज्य थे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों के 15 सीटों के लिए ये राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा खेला हो गया वो था उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ही खेला हो गया। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वैसे वैसे सपा को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। जी हाँ, आपको याद होगा कि सुबह सुबह जो सपा को लेकर जो झटका यहाँ पर देखने को मिला, शायद ही किसी ने सोचा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा भी हो सकता है सपा के साथ। शायद अखिलेश यादव को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उन्हें कई विधायक बीच में रास्ते में ही छोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज जो विधायक सपा विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान के लिए पहुंचे थे, इसमें से कई ऐसे सपा विधायक थे जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया, तो वहीं कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने वोटिंग से ही दूरी बना ली। इसे लेकर अखिलेश यादव काफी बमके हुए नजर आए। यहाँ बता दें कि जो बीजेपी जो अपने पक्ष में कर ली है, कुछ इसी तरह का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। उनका बयान सामने आया, मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को, शायद सपा के विधायकों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ऑफर दिया गया होगा मंत्री बनने का, या फिर कुछ और ऑफर दिया होगा, पैकेज का भी नाम सुना है, शायद उसका ऑफर मिल गया होगा, या फिर अगर उसमें भी नहीं माने होंगे तो फिर शायद उन नेताओं को दी होगी धमकी। जी हाँ, उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ऐसे भी नेता रहे होंगे जिनको धमकी बीजेपी ने दी है कि आपका ये पुराना मुकदमा है, इसकी फाइल ओपन कर दी जाएगी। शायद उनमें साहस नहीं था, यही वजह है कि वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। तो जैसा कि आपने सुना कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद बरसते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया। आप ट्विटर पर इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने दो जो इमेज है उन्होंने पोस्ट की है, और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं उन्होंने कैप्शन में भी इस बात का जिक्र किया है कि वक्त के साथ उन्हें पता चल गया कि आखिर कौन है उनके साथ। बहरहाल सबकी जो नजर टिकी हुई है वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सबकी नजर तो टिकी थी कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या होने हैं। भले ही राज्यसभा चुनाव भले समाप्त हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ नया खेल यहाँ पर यूपी में शुरू हो गया। यहाँ पर सवाल भी तमाम खड़े हो गए कि अगर सपा को जो इतना बड़ा जो झटका यहाँ से लगा, यहाँ एक बात और बता दें कि जो व्हीप चीफ है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज पांडे की, उन्होंने यहाँ तक इस्तीफा भी दे दिया। जी हाँ, इस इस्तीफा लेटर को हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने आज ही ये अपना इस्तीफा दे दिया। और इसे सबसे बड़ा झटका यहाँ सपा पार्टी को मिला है। हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में।
देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। यहाँ आपको बता दें कि जो एक के बाद एक झटके आज सपा को मिले हैं, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में राजनीति काफी गर्म हो चुकी है और इसी के साथ साथ सवाल भी तमाम खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सपा के साथ ही ये खेला हो गया तो वो सपा जो कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाली थी चुनाव, लेकिन उसी सपा के विधायकों ने उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, तो आगे लोकसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, सबकी नजर टिकी हुई है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। बहरहाल अखिलेश यादव ने भले ही कड़े लहजों में जो इस बात को कहा है कि ऐसे विधायकों को दोबारा एंट्री नहीं दी जाएगी, और यहाँ तक कि कुछ जगहों में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इन विधायकों ने जो बीच रास्ते में ही सपा का साथ छोड़ा, इसकी कड़ी निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। जो 8 से 10 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने दगाबाजी की है, इसे लेकर आगे क्या होता है, अखिलेश यादव क्या कुछ कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में अब सपा अगला रुख क्या अख्तियार करती है, क्या कुछ असर इस चुनाव में पड़ता है इन विधायकों के दगाबाजी से, देखने वाली बात होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।